हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में मुझे ये बता दीजिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की। तो मैंने आप लोगों को क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने सिलेबस वाली वीडियो दी थी, तो मैंने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमें क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी चीज़ें हमें इस बार कवर करनी है। और मैंने एक वीडियो और प्रोवाइड की हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो। तो इसमें कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैंने बताया हुआ है। और यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर्स को मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। इनफैक्ट मैं सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को कवर करा दूंगी, लेकिन अभी तक मैंने जो भी कवर कराया है उसको मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगी। ठीक, तो यूनिट नंबर 2 के डिटेल लेक्चर्स को देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है देखना, तभी जा कर के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, और मैंने प्लेलिस्ट बताई दी हुई है ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देती हूँ। ठीक, और सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं मिलता है कमेंट करके मुझे बोलिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, सीरीज मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, और मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है। ठीक, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। मैं जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक, इस यूनिट में मैंने यूनिट नंबर 1 का भी मैंने बता दिया हुआ है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के थ्रू यूनिट नंबर 1 का भी देख सकते हैं। ठीक, यूनिट नंबर 2 में भी 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस यही 10 क्वेश्चन कर लेने हैं, आप लोगों के एग्जाम अच्छे से हो जाएंगे। ठीक, और डिटेल लेक्चर्स जब आप देखेंगे तभी जाकर के ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों को ये कहाँ मिलेगा, वही बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 के सारे लेक्चर्स को कवर किया है, फिर उसके नीचे देखेंगे ना यूनिट नंबर 2 के भी लेक्चर्स को कवर किया है। तो क्लास नंबर 8 देख लीजिएगा, उसमें मैंने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बुक से भी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझाया हुआ है। तो यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोगों को क्लास नंबर 8 से मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग में पूछा गया था और शॉर्ट में भी पूछा गया हुआ है। और आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो पेपर एनालिसिस भी जल्दी करने वाली हूँ, तो उसको भी मैं आप लोगों को हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का पेपर भी सॉल्व करा दूंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ये न्यू जो सिलेबस में है और जो जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे, तो उसको सब मैंने सम अप करके ही ये बनाया हुआ है, ताकि आप लोग इतने क्वेश्चन, आप लोग 10 क्वेश्चन कर ले, तो अगर इससे एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप लोग इतने कैपेबल हो सके कि इसको लिख सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, शॉर्ट में पूछा गया, लॉन्ग में पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन पूछता है। तो ये क्लास नंबर 1 में मैंने कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, शॉर्ट में पूछा गया है। तो ये क्लास नंबर 2 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और जो मैं क्लास बताते जा रही हूँ, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उस क्लास में जा करके सबसे पहले तो उसमें जा करके लाइक कीजिएगा। ठीक, और फिर उसमें जा करके वो
अच्छे से देखिएगा, बहुत स्पीड फास्ट करके मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, तभी जा कर के आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग कह दोगे कि मैम आपने तो अच्छे से समझाया ही नहीं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, आप लोग कहोगे। ठीक, तो आप लोग क्या करना है, नॉर्मल स्पीड में देखना है, अच्छे से देखना है। मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है और जितने क्वेश्चन बता रही हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्लास नंबर 8 से जा करके देखोगे, यूनिट नंबर 2 का। ठीक, और जो मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ये कराया हुआ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आप लोगों को क्लास नंबर 1 में मिल जाएगा और प्लैंक्स रेडिएशन लोगों को क्लास नंबर 2 में आप लोगों को मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो कि लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा। एक्सप्लेन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने जब इसको पढ़ा रही थी तो मैंने जितने भी सारी चीज़ें लिखवाई थी और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इतनी सारी चीज़ें को आप लिख करके आइएगा, तभी आप लोगों को लॉन्ग में आता है तो ये फुल मार्क्स मिलेगा। और मैंने उस टाइम भी बताया हुआ था कि लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, तो ये एक यूनिवर्सिटी थी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये लॉन्ग में बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लोगों को क्या मिलेगा, क्लास नंबर 5 में मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन को और भी ऐड कर दिया गया है कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के। तो मैंने ड्रॉबैक्स नहीं कराए हुए थे, तो उसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले क्लास नंबर 5 से जा करके आप बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स हेडिंग डालेंगे। ड्रॉबैक्स के नीचे ये लिखिएगा, सबसे पहला ड्रॉबैक था कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हुज सर्कुलर ऑर्बिट इज द केस। देखिए आगे लिखा हुआ है, अभी दिखाती हूँ। ठीक, इसमें कह रहा है क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लस हमारा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ये जो ऑर्बिट होता है हमेशा इलिप्स का शेप का होता है। ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें आगे है, इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है हुज सर्कुलर ऑर्बिट इज अ केस, मतलब एक केस की तरह होता है जो सर्कुलर ऑर्बिटल में होता है। ठीक, फिर उसका दूसरा ड्रॉबैक क्या था, किसका ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी का। ठीक, और नेक्स्ट ड्रॉबैक देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग जो ड्रॉबैक था, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो उसकी पोजीशन है और जो जिस पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन है और उसका जो मोमेंटम है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट नोन एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली बट बोहर थ्योरी टेल्स दैट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नोन। देखो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसमें जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन थे उसका जो पोजीशन था, मोमेंटम था, साथ हम लोग इकट्ठा नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जो बोहर थ्योरी उसकी पोजीशन और मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानता था। ठीक, और ये बोहर का एटॉमिक थ्योरी नहीं जानता था क्योंकि ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करता था, लेकिन जो बोहर की जो मेन थ्योरी के अकॉर्डिंग था वो बताया गया था। ठीक, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम लोग मोमेंटम पोजीशन एक साथ निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड ड्रॉबैक था, बोहर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एंड अदर एटम विद मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। जो बोहर थ्योरी थी वो क्या नहीं बता पा रहा था, जो हीलियम का जो स्ट्रक्चर था बहुत फाइन तरीके से, मतलब बहुत ही छोटा तरीके से था, उसके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और भी 2-4 एटम थे उसके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। ठीक, अब तो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं और जो मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है। और 10 क्वेश्चन बताऊंगी तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को पूरे के पूरे प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे। और जब आप पेपर देखेंगे ना, यही तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को सारे यूनिट के कराने वाली हूँ, तो अगर आपको सारे यूनिट के चाहिए तो आप लोग 50 लाइक्स करिएगा इस वीडियो पर और 50 कॉमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और उनकी भी मदद हो सके। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, कर दीजिएगा आप, मैं जानती हूँ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेराइव स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर टाइम डिपेंडेंट। मैंने टाइम इंडिपेंडेंट वाला जो है यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है और यूनिट नंबर 2 में टाइम डिपेंडेंट वाला पूछा गया है, तो उसमें लिखा भी रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो मतलब समझ लीजिए पहला वाला पूछा गया। अगर उसमें मेंशन है कि टाइम डिपेंडेंट वाला है तो मतलब समझ लीजिएगा यूनिट नंबर 2 वाला। और ये मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 7 में यूनिट नंबर 2 का एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट नंबर जो कि 2 है उसके क्लास नंबर 7 में मैंने बहुत अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका डेरिवेशन कराया हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए भी कराया हुआ है, क्लास नंबर 9 में मिल जाएगा आप लोगों को। क्लास नंबर 9 में आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम दे करके इसको अच्छे से समझाया और मैं जानती हूँ कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है, तो मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर किए हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है लॉन्ग में, शॉर्ट में, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि यूनिट नंबर 2 के सारे डिटेल लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो इसके सारे पोस्टुलेट्स को आप लोगों को क्लास नंबर 10 में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मैंने इसको पढ़ाया भी हुआ है और लेकिन लिखवा दे रही हूँ कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल, किसी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में पूछा गया व्हाट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में भी पूछा गया है और लॉन्ग में एक्सप्लेन द फॉलोइंग में भी पूछा गया था कि आप लोग 4 में से 3 क्वेश्चन को करना था। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी एक चीज़ था जो कि मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में बताया हुआ कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग में से 4 चीज़ें दी गई थी, उसमें से 3 चीज़ें करना था। तो यूनिट नंबर 1 की थी और एक तो यूनिट नंबर 2 का भी था। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी पूछा गया, तो आप लोगों को क्लास नंबर 6 में इसके डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक, शॉर्ट में ज़्यादातर पूछा जाता है और लॉन्ग में एक्सप्लेन द फॉलोइंग में पूछा जाता है। फिर 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, क्लास नंबर 4 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और कौन सी क्लास में कराया गया इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको करने के बाद अगर आपने डिटेल लेक्चर्स को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को देख लेना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना और जितना मैंने लिखवाया है उतना ही आप लोगों को एग्जाम में लिख करके आना है ताकि एग्जामिनर आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लास नंबर 10th में जो कि मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ाया हुआ है, तो उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में उसकी डेफिनेशन लिखवाई गई है, तो बस इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे 8 बजे आती है, तो कोई एक टाइमिंग पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आधे घंटे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर 50 कमेंट होता है और 100 लाइक होती है। 100 लाइक छोड़ दीजिए, 50 ही लाइक आप लोग कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और 4 से 5 बच्चों तक एक भी बच्चा शेयर कर देता है तो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा और मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। बस मैं आप लोगों को जितनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो आप लोग भी उतनी मेहनत से ही सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को कुछ भी नहीं जाएगा, बस आप लोग को क्या करना है, शेयर कर देना। जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं अपनी स्टोरीज़ वगैरह पब्लिकली जो लगा देते हैं तो उसको भी लगा दीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। ठीक, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह जितने सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सके। ठीक, और 50 लाइक और 50 कॉमेंट तो होने ही चाहिए, तभी जाकर के मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।